हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको बताने वाला हूँ लेसन 4A फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसके जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में हमको आज पढ़ना है। और इसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि दोस्तों को भी पता चले कि जो लेसन 4 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वे कौन कौन से हैं जो परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। जो एन थी वो डायरी क्यों बनाना चाहती थी? ठीक है, तो एन डायरी इसलिए बनाना चाहती थी क्योंकि उसके कोई भी मित्र नहीं थे जिससे वो अपनी बातें साझा कर सके। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो एक डायरी बनाएगी जिसमें अपनी सारी बातें लिख सकती है। सेकेंड नंबर का यहाँ पे है व्हाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच फॉर हर लाइफ। स्केच फॉर हर लाइफ, इसमें देखना अपन को कि जो एन है वो अपनी जिंदगी के बारे में संक्षिप्त विवरण क्यों देती है। एन अपनी जिंदगी के बारे में संक्षिप्त विवरण इस वजह से देती है क्योंकि उसे लगता था कि भविष्य में शायद ही कोई व्यक्ति उसकी डायरी को पढ़ेगा और उसके जो विचारों को शायद समझ सकता है, इसलिए वो अपनी जिंदगी के बारे में संक्षिप्त विवरण देती है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पास देख रहे हैं आप, यहां पे लिखा है व्हाई वाज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विद एन, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। मिस्टर कीसिंग एन से क्यों नाराज थे? उन्होंने उससे क्या करने को कहा? जो मिस्टर कीसिंग थे वो एनॉयड से क्यों नाराज थे और उन्होंने एन से क्या करने के लिए कहा? जो मिस्टर कीसिंग थे वो एन से इस वजह से नाराज थे क्योंकि उनके लेक्चर के दौरान वह क्लास में सबसे ज्यादा बात किया करते थी। उन्होंने उसे अतिरिक्त गृह कार्य दिया और चैप्टर बॉक्स पर उनको एक निबंध लिखना था। और चैटर बॉक्स का मतलब होता है सबसे ज्यादा बात करने वाली, यानी कि बातूनी लड़की। उस पर उसको एक निबंध लिखना था। यहां पे देख रहे हैं, यहां पे लिखा है हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। एन ने किस तरह अपने निबंध में अपने को बातूनी बताने को सही साबित किया? तो अपने आप को बातूनी बताने के लिए सही साबित करने के लिए एन ने दो तरीके बताए थे, दो बातें बताई थी। पहली बात तो यह बताई थी कि बातें करना छात्र की एक विशेषता होती है। बातें करना छात्र की क्या होती है? एक विशेषता होती है। दूसरी यह है कि ज्यादा बात करने की आदत अपनी मां से आनुवांशिक रूप से मिली है। इस प्रकार की दो बातें बताई थी। यहां पर तीसरे क्वेश्चन में देख रहे कि यहां पे लिखा हुआ है was an right she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl। क्या यह सही थी जब उसने कहा कि दुनिया को एक 13 साल की लड़की के विचारों में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा? क्या उसने ये सही कहा था? इसके बारे में हमको देखना है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि एन एक 13 साल की साधारण लड़की थी। उसे लगा कि कोई भी उसके विचारों को या फिर उसकी इच्छाओं को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेगा और ना ही उसकी इच्छाओं को जानेगा, इसलिए कोई उसकी डायरी को नहीं पढ़ेगा, इसलिए वह सही साबित थी। यहां पे देख रहे हैं, यहां पे लिखा है व्हाई डज एन नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, डज सी ट्रेट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें हमको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन को अपने परिवार के बारे में संक्षिप्त विवरण देने की जरूरत क्यों पड़ी? किटी को अपना करीबी समझती है या बाहरी? जो किटी है उसको अपना
बाहरी समझती है या फिर करीबी, उसके बारे में अपन को इसमें लिखना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन अपने परिवार के बारे में संक्षेप विवरण देती है क्योंकि उसे लगता है अगर वो अपनी पृष्ठभूमि बताए बिना ऐसे ही अपने विचारों को लिखेगी तो एकदम बेसिर पैर पर लगेगा। उससे महसूस होता है कि भविष्य में अगर कोई उसकी डायरी पढ़ता है तो उसके विचार बिना उसको जाने समझे नहीं आएंगे। वह किटी को अपनी करीबी जैसा समझती है। किटी उसकी सच्ची मित्र थी जिस पर वह भरोसा कर सकती है। तो इस प्रकार से अपने थे यहाँ पास इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन। वो एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सपोर्ट माय चैनल, प्लीज सपोर्ट माय चैनल, और अपने दोस्तों में शेयर करें। वो बताएं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो किसको कौन से क्वेश्चन अपन को याद करना है। थैंक यू।